गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। यूपी का एक मौलाना जो धर्म की आड़ में कट्टरपंथ का तांडव मचाता रहा, विदेशों से फंडिंग लेता रहा, दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए काम करता रहा, ये सोचकर कि उसके इन षड्यंत्रों की, इन साजिशों की कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। मौलाना को ये लगता रहा कि वो चाहे तो कुछ भी कर ले, योगी की पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन मौलाना शमशुल हुदा का ये भ्रम तब चकनाचूर हो गया जब एटीएस की जांच में उसके सारे काले कारनामों का भांडाफोड़ हो गया। बीते कई दिनों से इस मामले पर जांच की जा रही थी। जब जांच शुरू हुई तो इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही थी कि मौलाना का पाकिस्तान से गहरा नाता है, जो हमारे देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब ये संदेह यकीन में बदल गया, क्योंकि इस मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौलाना की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों के बाद ही मौलाना का पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामी से सीधा कनेक्शन सामने आया। शमशुल हुदा पर विदेशी फंडिंग के जरिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा संत कबीर नगर भेजने का आरोप है, जिसकी जांच अब ईडी ने भी शुरू कर दी है। यूपी एटीएस की जांच के बाद ये खुलासा हुआ है। शमशुल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि शमशुल हुदा दावत इस्लामी के कहने पर कई देशों के जलसों में शामिल होता था और तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है। सोशल मीडिया पर शमशुल हुदा की दावत इस्लामी संगठन से मुलाकात, उनके साथ मीटिंग की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जमकर वायरल हो रही है। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि 5 अगस्त 2025 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुई दावत इस्लामी की इस बैठक में फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए थे, जिसमें शमशुल हुदा भी शामिल था। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद ये संगठन लगातार ऐसे जलसे करता रहा है, ये एक्टिव होता रहा है, जिसके बाद अब शमशुल हुदा की भी इनके साथ मिली भगत की जो तस्वीरें हैं ये सामने आई है। एक बार आपको दावत इस्लामी के बारे में बता देते हैं। वो संगठन है जो तब सुर्खियों में आया था जब राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कहा जा रहा था कि जो इस कांड के आरोपी थे वो इसी संगठन से जुड़े हुए थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोगों का कितना बड़ा नेटवर्क होगा जो देश में कट्टरपंथी, अराजकता और देश विरोधी गतिविधियों को चोरी छिपे अंजाम दे रहा होगा। और ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए ही बाबा कहते हैं कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, और अगर किसी को जहन्नुम में जाना है तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे तो देश सवेर जैसे हाल छांगुर का हुआ है उनका भी होगा। सुनिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और इस सीएम योगी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वो देश का दुश्मन ही नहीं बल्कि हमारा भी दुश्मन है। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। और अब जिस तरह से शमशुल हुदा की गतिविधियां, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक बात तो तय है कि आज नहीं तो कल इस मौलाना का भी वही हाल होगा जो पहले मौलानाओं
का हो चुका है ऐसे मामलों में जिनका नाम सामने आया है। यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जांच में पता चला है कि उसने विदेशी फंडिंग के जरिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम संत कबीर नगर भेजी थी। जैसे कि मैंने भी बताया, शमशुल हुदा का बेटा संत कबीर नगर के खलीलाबाद में एक मदरसा चलाता है। हुदा ने लंदन में रहते हुए संत कबीर नगर में अपने परिवार के नाम पर कीमती प्रॉपर्टियां भी जुटाई हैं। यूपी एटीएस को विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के सबूत मिले, जिसके बाद खलीलाबाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। अब ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शमशुल हुदा उन लोगों के साथ फोटो में भी नजर आया है जिन्होंने फ्री कश्मीर का नारा लगाया। मौलाना की तलाश में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और कोतवाली थाने की 2 से 3 टीमें लगाई गई हैं। सर्विलांस सेल और गैर जनपदों की पुलिस भी इसमें मदद कर रही है। फिलहाल उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है। पुलिस संभवतः ठिकानों पर दबिश दे रही है। उसके ठिकानों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 दिन पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ है। 3 दिन पहले उसका खलीलाबाद शहर स्थित मदरसा सील भी हो गया। डीएमओ प्रवीण कुमार मिश्रा की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने बीते 2 नवंबर की रात ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ छल और विदेशी मुद्रा अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। इसके अगले दिन यानी 3 नवंबर को खलीलाबाद शहर स्थित गोश्त मंडी स्थित उसके मदरसों को एसडीएम, सीईओ और पुलिस फोर्स की उपस्थिति में सील कर दिया गया था। इस मौलाना का बेटा तौसीफ रजा इस मदरसे का प्रबंधक है। इंग्लैंड की नागरिकता हासिल करने वाले शमशुल हुदा को पकड़ने के लिए सर्विलांस सेल की भी मदद ली जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, फिलहाल तो उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। खबर है कि वो लंदन में हो सकता है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा संगठन शमशुल की मदद कर रहा है। लिहाजा युद्ध स्तर पर मामले की जांच की जा रही है। यही कारण है कि इस केस के काले पन्ने अब परत दर परत खुलते रहे हैं और संभवतः जल्द ही मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि बाबा का यमराज उसे खोजने के लिए निकल पड़ा है। फिर उसका हश्र क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।